हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्स कॉमर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13, जो आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक कवर करता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी एस्पायरेंट हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पार्ट 13, सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट 13 का मेन पर्पस क्या है। पार्ट 13 का मेन एम है इंडिया को एक इकोनॉमिक यूनिटी बनाना, मतलब पूरे देश में ट्रेड और कॉमर्स फ्रीली हो सके बिना अननेसेसरी बैरियर्स के। सोचो, अगर हर स्टेट अपने अपने रूल्स बना दे और दूसरे स्टेट्स के गुड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दे तो बिजनेस करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 13 इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं आर्टिकल 301 पर। आर्टिकल 301 कहता है कि पूरे इंडिया में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स फ्री होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब है गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्रीली मूव कर सके, बिजनेस एक्टिविटीज़ स्मूथली चल सके, कोई अननेसेसरी बैरियर्स ना हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट कुछ सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, यानी फ्रीडम है लेकिन कंट्रोल्ड फ्रीडम है। अब थोड़ा और डीपली समझते हैं। आर्टिकल 301 का स्कोप काफ़ी वाइड है। इसमें सिर्फ बाइंग सेलिंग ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी आते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, अगर कोई लॉ ट्रेड को फैसिलिटेट करता है तो वो अलाउड है, अगर कोई लॉ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट रोड बनाती है और टोल चार्ज लेती है तो ये अलाउड है क्योंकि वो ट्रेड को ईजी बना रही है। अब आते हैं आर्टिकल 302 पर। यह आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ट्रेड और कॉमर्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सके। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस कब लगा सकते हैं? जब पब्लिक इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एसेंशियल कमोडिटी जैसे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाए तो पार्लियामेंट उसकी सप्लाई कंट्रोल कर सकती है। इसका एम होता है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। अब आर्टिकल 303 को समझते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट किसी एक स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दे सकता, किसी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मतलब सब स्टेट के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर किसी गुड्स की स्कैर्सिटी हो तो पार्लियामेंट स्पेशल लॉ बना सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 304 पर। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल स्टेट्स को पावर देता है कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सके, लेकिन कंडीशंस के साथ। क्लोज ए कहता है स्टेट दूसरे स्टेट से आने वाले गुड्स पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन वो टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। मतलब लोकल गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स का बीच अनफेयर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लोज बी कहता है स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड है। अब आर्टिकल 305 को समझते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि जो पुराने लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें इनवैलिड नहीं माना जाएगा। साथ ही ये स्टेट मोनोपोलिस को भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखती है तो वो अलाउड हो सकता है। आर्टिकल 306 अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसे रिपील कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 307, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक अथॉरिटी अपॉइंट करे जो पार्ट 13 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक कोई परमानेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं की गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपेंसेटरी टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट किसी सर्विस के बदले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स,
अगर आप टोल देते हो तो वो रेस्ट्रिक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सर्विस के बदले हैं। इसलिए कंपेंसेटरी टैक्स आर्टिकल 301 का वायोलेशन नहीं होता। अब कुछ केस लॉज देखते हैं। आतियाबड़ी टी कंपनी केस। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लॉ डायरेक्टली ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करता है तो वो आर्टिकल 301 के अगेंस्ट हो सकता है। दूसरा केस ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट केस। कोर्ट ने बोला कि कंपेंसेटरी टैक्सेस वैलिड होते हैं क्योंकि वो सर्विसेज के लिए लिए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि पार्ट 13 का मेन एम क्या है। इंडिया को एक इकोनॉमिक यूनिट बनाना। ये बैलेंस करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड और गवर्नमेंट कंट्रोल और इंश्योर करता है कि कोई भी स्टेट अननेसेसरी बैरियर्स क्रिएट ना करे। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही डिटेल लो टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।